वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 27 और 27 पेज के ऊपर से 6 पंक्ति छोड़कर 7 नंबर की पंक्ति है, अर्थात जो पैराग्राफ चालू हो रहा है उसमें देखिए, सो संप्रदाय से विरुद्ध है, मिला पंक्ति। तो इसमें एक शब्द लिखिए सो, उसके बाद में न्याय ये शब्द लिखना है। तो क्या हुआ फिर, सो न्याय संप्रदाय से विरुद्ध है। क्या बात न्याय संप्रदाय से विरुद्ध है? तो ऊपर के पैराग्राफ में जो किसी आधुनिक नैयायिक ने बात बताई थी, क्या बताया था कि उसने कहा था कि निर्विकल्पक ज्ञान सविकल्पक ज्ञान। तो निर्विकल्पक ज्ञान के लिए तो इंद्रिय करण है और इंद्रिय का संयुक्त समवाय संबंध जो घटत्वादि के साथ है वह व्यापार है, और फल निर्विकल्पक ज्ञान, इस बात को उसने बताया। और फिर निर्विकल्पक ज्ञान के बाद जो सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है उसके लिए तो उसने कहा, उस सविकल्पक ज्ञान के लिए व्यापार बताया निर्विकल्पक ज्ञान को, और फिर करण बताया किसको, संयुक्त समवाय संबंध को। ये जो ऊपर बताया इंद्रिय का संयुक्त समवाय संबंध करण है सविकल्पक ज्ञान में, और निर्विकल्पक ज्ञान व्यापार है सविकल्पक ज्ञान में, वह उसका कहना न्याय संप्रदाय से विरुद्ध है। ये बात बोली जा रही है अभी। तो सो न्याय संप्रदाय से विरुद्ध है, काहे ते क्यों करे, व्यापार वाला असाधारण कारण करण कहिए है। ऐसा नियम कि जो व्यापार वाला असाधारण कारण होता है उसको ही बोलते हैं क्या, करण। और आगे या मत में मतलब ऊपर जो मत दिया, या मत में प्रत्यक्ष ज्ञान का करण होने ते इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। या मत में मतलब न्याय मत में, या मत में वो जो शब्द है ना, वहां पर एक शब्द लिखिए या के बाद में, प्राच्य, या प्राच्य मत में, यह जो न्याय सांप्रदायिक मत है उसमें इसका अर्थ। या मत में मतलब न्याय मत में प्रत्यक्ष ज्ञान का करण होने ते इंद्रिय को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहे। इंद्रिय को प्रत्यक्ष प्रमाण बोला है, इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है ऐसा कहा है। क्यों? प्रत्यक्ष ज्ञान का वो करण है, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष ज्ञान के करण होने ते इंद्रिय को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहे हैं। और आधुनिक रीति से जो ऊपर का मेरे पैराग्राफ में कहा है उसके बारे में कर रहे अब। और आधुनिक रीति से सविकल्पक ज्ञान का करण होने ते इंद्रिय को ही, इंद्रिय के संबंध को भी प्रमाण कया चाहिए। पंक्ति पुनः पढ़ता हूं, थोड़ा देखिए। या आधुनिक रीति और आधुनिक रीति से सविकल्पक ज्ञान का करण मिला, करण के बाद लिखिए संयुक्त समवाय संबंध। संयुक्त समवाय संबंध, वो शब्द इतना लिखना है, ठीक है ना। अब पुनः पंक्ति को देखिए। और आधुनिक रीति से सविकल्प ज्ञान का करण उसने किसको माना था, संयुक्त समवाय संबंध को माना है। होने ते इंद्रिय के संबंध को भी अर्थात संयुक्त समवाय संबंध को भी प्रमाण कहा चाहिए, ठीक है ना। उसने प्रमाण कहना चाहिए किसको, संबंध को भी, क्योंकि नियम क्या है, जो ज्ञान का करण वह प्रमाण। और उसने सविकल्प ज्ञान का करण किसको माना है, संयुक्त समवाय संबंध को। अतः संयुक्त समवाय संबंध भी प्रमाण है ऐसा उसने बोलना चाहिए, किंतु ऐसा तो वो कहता नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो इंद्रियों को ही मानता है,
फिर उस संबंध को, संयुक्त समवाय संबंध को सविकल्प ज्ञान के लिए करण मानने की क्या जरूरत, जब प्रमाण नहीं कहना है तो। ये कह रहे उसके प्रति प्राच्य लोग, सांप्रदायिक लोग। पंक्ति देखिए, होने ते इंद्रिय के संबंध को भी प्रमाण किया चाहिए, और संप्रदाय वाले संबंध को प्रमाण कहे नहीं। जो संप्रदाय, न्याय संप्रदाय है, वे लोग संबंध को प्रमाण कहते नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमा के लिए प्रमाण कौन? इंद्रिय ही है, संबंध नहीं। संप्रदाय वाले संबंध को प्रमाण कहे नहीं। या ते दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान के इंद्रिय ही करण है शब्द है ना वहां पर। हाँ, इसलिए सांप्रदायिक मत में करण कौन? इंद्रिय। किस लिए? ज्ञान के लिए। कौन ज्ञान? दोनों भी ज्ञान के लिए, चाहे वो निर्विकल्प ज्ञान हो चाहे सविकल्प ज्ञान, दोनों के लिए करण अर्थात प्रमाण कौन? इंद्रिय। या ते दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान के इंद्रिय ही करण है, या ते प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि जो करण होता है वही प्रमाण है। तो हमारे मत में, प्राचीन नैयायिक के मत में, मतलब सांप्रदायिक मत में तो इंद्रिय ही करण है, इंद्रिय ही प्रमाण है। और आधुनिक ने क्या कर दिया? संबंध को करण कह दिया, किंतु प्रमाण बोलता नहीं। और कहता भी होगा तो उसका उचित नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ही क्या है? प्रत्यक्ष प्रमा के प्रमाण है। ये बात या ते प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगे, परंतु फर्क इतना ही है ना सांप्रदायिक मत में, क्या है? परंतु निर्विकल्प ज्ञान में इंद्रिय का संबंध मात्र, आगे क्या है? है शब्द को काट दीजिए, है शब्द वहां नहीं चाहिए। पुनः पंक्ति देखिए, परंतु निर्विकल्प ज्ञान में इंद्रिय का संबंध मात्र व्यापार है। एक ही एक व्यापार है। निर्विकल्प ज्ञान के लिए व्यापार एक है, कौन? इंद्रिय का संबंध। कौन संबंध? संयुक्त। और सविकल्प ज्ञान में इंद्रिय का संबंध और निर्विकल्प ज्ञान दो व्यापार है, बस इतना ही फर्क। सविकल्प ज्ञान में दो व्यापार है कि नहीं? कौन कौन? इंद्रिय का संयुक्त समवाय संबंध एक, और निर्विकल्प ज्ञान दो। क्योंकि सामने घट है तो पहले इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय का घट के साथ क्या होता है? संबंध। फिर उस घट का घटत्व में समवाय संबंध है, तो पहले विशेषण का ज्ञान होता है, क्योंकि नियम बनाया गया है और व्यवहार में दिखाई देता है उस प्रकार से कि विशिष्ट ज्ञान के लिए कारण होता है कौन? विशेषण का ज्ञान। अतः अयम घट, यह ज्ञान होने के पहले घटत्व का ज्ञान होता है, और घटत्व का ज्ञान निर्विकल्पक है, उसमें कोई विकल्प अर्थात प्रकार विशेषण नहीं है। और घट है यह ज्ञान सविकल्पक है। ठीक है, तो सबसे पहले निर्विकल्पक ज्ञान होता है, तो चक्षुरेंद्रिय का घटत्व के साथ संबंध। कौन संबंध? संयुक्त समवाय संबंध। तब घटत्व का ज्ञान होता है, वह निर्विकल्पक ज्ञान। फिर घटत्व का निर्विकल्प ज्ञान होने के बाद अयम घट, इस प्रकार से सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जब घटत्व का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके लिए करण, उसके लिए व्यापार कौन? इंद्रिय का घटत्व के साथ जो संयुक्त समवाय संबंध है वो व्यापार है, बराबर। और निर्विकल्प ज्ञान घटत्व का होने के बाद जो अयम घट, इस प्रकार से घट का सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके लिए व्यापार दो। इंद्रिय का घटत्व के साथ जो संबंध है संयुक्त समवाय एक, और घटत्व का निर्विकल्प ज्ञान दो, ये दो व्यापार है। तो निर्विकल्प ज्ञान के लिए एक व्यापार और सविकल्प ज्ञान के लिए दो व्यापार। सविकल्प ज्ञान के लिए कितने व्यापार? दो। प्राचीन पारंपरिक मत में, सांप्रदायिक मत में युगपत है क्या? हाँ, युगपत है क्या दोनों? युगपत कैसे होंगे? पहले संबंध, संबंध के बाद निर्विकल्प ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान होने के बाद फिर सविकल्प ज्ञान, क्रम है। पंक्ति देखिए, और सविकल्प ज्ञान में इंद्रिय का संबंध और निर्विकल्प ज्ञान दो व्यापार है। लगी पंक्ति, आगे चलिए। और दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान के करण होने ते इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। मिल गया पंक्ति। और पंक्ति तो ऐसी है, किंतु स्पष्ट करना हो तो एक शब्द लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, अर्थ लग जाता है तो भी। कैसे, कहां पर? पुनः देखिए, और दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान के, आगे लिखिए, इंद्रिय
करण होने ते। आगे सरल है, इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान, चाहे निर्विकल्प ज्ञान हो चाहे सविकल्प ज्ञान, दोनों के लिए करण कौन? इंद्रिय। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण कौन? इंद्रिय। दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान के इंद्रिय करण होने ते इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, और आगे प्रत्यक्ष प्रमाण है पूर्ण विराम। आगे धर्म धर्मी के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान सविकल्पक ज्ञान कहिए। किसी को आशंका होगी कि सविकल्पक ज्ञान किसको कहते हैं, निर्विकल्पक ज्ञान किसको कहते हैं, तब उसकी परिभाषा दे रहे। तो जो ज्ञान, जिस ज्ञान में विषय धर्म भी है धर्मी भी है, तो धर्म धर्मी के संबंध को विषय करने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान को कहते हैं क्या? सविकल्प। जैसे अयम घट, यह ज्ञान कैसा है? सविकल्प, क्योंकि उस ज्ञान में धर्म है, घटत्व, धर्मी घट, दोनों का संबंध समवाय, दोनों के संबंधों को विषय करने वाला यह ज्ञान है, अतः यह सविकल्प ज्ञान है। ठीक, धर्म धर्मी के संबंधों को विषय करने वाला ज्ञान सविकल्प ज्ञान कहिए। उदाहरण दे रहे, घट है या ज्ञानते, घट में घटत्व का समवाय भास है। इस ज्ञान से घट में घटत्व का समवाय भाषित होता है, अर्थात धर्म धर्मी का संबंध भाषित होता है। अतः घट है, यह ज्ञान सविकल्प ज्ञान है। घटत्व का समवाय भाषे है, अर्धविराम, याते सविकल्प ज्ञान के। इसलिए सविकल्प ज्ञान के क्या जी? धर्म धर्मी समवाय तीनों विषय है। मिला पंक्ति? याते सविकल्प ज्ञान के विषय कौन कौन? धर्म अर्धविराम, धर्मी अर्धविराम और समवाय तीनों विषय है। अयम घट, इस ज्ञान का विषय घट भी है धर्मी, घटत्व भी है धर्म, और घट घटत्व का समवाय संबंध वो भी विषय है। तीनों विषय, तीनों विषय है। याते, इसलिए घट है यह विशिष्ट ज्ञान, संबंधों को विषय करने ते सविकल्प कहिए। इसलिए घट है, अयम घट, यह विशिष्ट ज्ञान है, क्योंकि इसमें विशेष्य भी है विशेषण भी है, दोनों का संबंध भी भाषित हो रहा है, तो विशिष्ट ज्ञान है। तो विशिष्ट ज्ञान को याते घट, यह विशिष्ट ज्ञान संबंधों को विषय करने थे, संबंध को भी विषय कर रहा है यह ज्ञान, इसलिए इस ज्ञान को क्या कहेंगे? सविकल्प ज्ञान। संबंध को विषय करने थे सविकल्प कहिए। तासे भिन्न ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहिए। अब बोलेंगे भाई सविकल्प ज्ञान तो समझ में आ गया, अब निर्विकल्प ज्ञान क्या है? तो सविकल्प ज्ञान से भिन्न जो ज्ञान, उसको कहते क्या? निर्विकल्प ज्ञान। अर्थात जिस ज्ञान में धर्म धर्मी का संबंध विषय नहीं बनता, ऐसा जो ज्ञान, उसको कहेंगे क्या? निर्विकल्प ज्ञान। केवल घटत्व का ज्ञान हुआ तो वो ज्ञान कैसा हुआ फिर? निर्विकल्प। तासे भिन्न ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहे। आगे चलिए, कहे है पूर्ण विराम, सविकल्पक अर्धविराम, निर्विकल्पक ज्ञान के लक्षण विस्तार से शितिकंठी में लिखे हैं। शितिकंठी नाम का ग्रंथ है, उसमें सविकल्प ज्ञान का लक्षण, निर्विकल्प ज्ञान का लक्षण विस्तार से लिखा। या तो हमने बहुत संक्षेप में बता दिया, वहां पर विस्तार से लिखे। जिसको विस्तार पूर्वक सविकल्प ज्ञान का और निर्विकल्प ज्ञान का लक्षण चाहिए, वह क्या करे? व्यक्ति शितिकंठी नाम का ग्रंथों को खोजे और उसको पढ़े, तब हो जाएगा। ठीक, ज्ञान के लक्षण विस्तार से शितिकंठी में लिखे हैं। अर्धविराम, अर्थ सूक्ष्म है, किंतु बहुत इतना सरल नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म है। अर्थ सूक्ष्म है, याते विस्तार लिखा नहीं। इसलिए ग्रंथकार कह रहे कि हमने यहाँ पर विस्तार इसलिए नहीं लिखा कि उसका अर्थ क्या है? बहुत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म अर्थ संस्कृत वाणी बिना लिखे जावे नहीं, इसलिए लिखे नहीं, क्योंकि हमारा यह ग्रंथ हिंदी भाषा में है। याते विस्तार लिखा नहीं। आगे, इस रीति से प्रथम विशिष्ट ज्ञान का जनक विशेषण ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान है। ठीक है ना? बात कहां से चली थी याद है? शीर्षक नंबर 16 के नीचे एक दो पंक्ति आई थी ना, वहां पर एक बात बताई गई थी। विशिष्ट ज्ञान के लिए कारण विशेषण का ज्ञान होता है, और वह विशेषण का ज्ञान कभी स्मृति रूप होता है, कभी निर्विकल्पक होता है, और कभी विशिष्ट ज्ञान ही विशेषण का काम करता है दूसरे विशिष्ट ज्ञान के लिए। तो अंतिम का जो है
कि विशिष्ट ज्ञान ही विशेषण बन रहा है अन्य विशिष्ट ज्ञान के लिए, उसका उदाहरण दे चुके हैं। और अभी तक फिर उसके बाद में अभी तक निर्विकल्पक ज्ञान कैसा विशेषण रूप से काम करता है उस बात को बता दिया। ठीक है, वही देखिए इस रीति से प्रथम विशिष्ट ज्ञान का जनक विशेषण ज्ञान है कि नहीं, विशिष्ट ज्ञान का जनक जो विशेषण का ज्ञान पहले होता है वो कभी कभी निर्विकल्पक होता है, वो बात कह दी। निर्विकल्पक ज्ञान है। अब पहला बताना है, वो तीन में से उल्टा क्रम से लिया ना, तो पहला कौन है? स्मृति रूप विशेषण का ज्ञान भी विशिष्ट ज्ञान के लिए कारण होता है, उसका उदाहरण देना है, वो दे रहे फिर। और एक बेरी मतलब एक बार घट ऐसा विशिष्ट ज्ञान हो के एक ज्ञान हो गया, अयम घट, ये ज्ञान हो गया विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, फिर 2-4 दिन 8-10 दिन बीच में बीत गए, उसके बाद फिर पुनः कभी घट को देखा और ज्ञान हुआ अयम घट। अब उस समय अयम घट ये ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है और विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण का ज्ञान आवश्यक है। फिर वहां पर विशेषण जो घटत्व उसका ज्ञान कैसा है? स्मृति रूप है, क्योंकि पीछे घटत्व का ज्ञान हो चुका है, अब उसका स्मरण हो गया। ठीक, पंक्ति देखिए, एक बीरी घट ऐसा विशिष्ट ज्ञान होए के फेरी मतलब पुनः घट का विशिष्ट ज्ञान होवे, घट का विशिष्ट ज्ञान हो जाता है, तहा उस समय घट से इंद्रिय का संबंध होते, घट के साथ क्या हुआ? इंद्रिय का संबंध हुआ, और संबंध होते ही ज्ञान हो जाता है अयम घट। तो ये विशिष्ट ज्ञान कैसा उत्पन्न हुआ? फिर वहां पर विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसका मतलब जरूर है वहां पर भी कौन? विशेषण का ज्ञान। वो कौन है, किस रूप से है? तो स्मृति रूप विशेषण का ज्ञान वहां कारण है विशिष्ट ज्ञान के लिए। ठीक, ता घट से इंद्रिय का संबंध होते ही मिला, पूर्व अनुभव करे घटत्व की स्मृति होवे, जो पूर्व में कभी का 8-10 दिन पहले या कभी भी पहले अनुभव किया था, किसका? घटत्व का, उसका क्या हो जाता है? स्मरण। पूर्व अनुभव करे घटत्व की स्मृति होवे है, अर्धविराम। तिस्ते उत्तर, उसके बाद में तिस्ते उत्तर क्षण में घट है, यह विशिष्ट ज्ञान होवे, स्मृति होती हो जाती है, स्मरण। स्मरण होने के बाद अव्यवहित उत्तर क्षण में विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है, उसका आकार अयम घट। तो अयम घट इस विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण का ज्ञान कारण है, वो किस रूप से? अभी स्मृति रूप से है, वही करे। तिस्ते उत्तर क्षण में घट है, यह विशिष्ट ज्ञान होवे है। इस रीति से द्वितीयाधिक विशिष्ट ज्ञान का हेतु विशेषण ज्ञान स्मृति रूप है। द्वितीयाधिक मतलब पहले विशिष्ट ज्ञान हुआ, पहली बार घट को देखा, पहली बार जिंदगी में, है कि नहीं? तब विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हुआ अयम घट। तो वहां पर कारण कौन? विशेषण का ज्ञान निर्विकल्पक रूप से, निर्विकल्पक ज्ञान है, विशेषण रूप से काम कर रहा है, विशेषण का ज्ञान है कि नहीं? किंतु एक बार घट का अनुभव हुआ, उसके बाद में जिंदगी भर कभी भी घट को देखेंगे और विशिष्ट बुद्धि उत्पन्न होगी, तब वहां पर विशेषण का ज्ञान कारण है, लेकिन वो स्मृति रूप है। ये बात पंक्ति देखिए, तिस्ते उत्तर क्षण में घट है, यह विशिष्ट ज्ञान होवे। हाँ, इस रीति से द्वितीयाधिक विशिष्ट ज्ञान का हेतु विशेषण ज्ञान स्मृति रूप है। लगा पंक्ति, आगे चलिए। जहां दोष सहित नेत्र का रज्जु से अथवा शुक्ति से संबंध होवे, है कि नहीं? शुक्ति के साथ शुंपला, उसके साथ संबंध हो गया, किसका? नेत्र का। क्यों? रज्जु के साथ संबंध हुआ, किसका? नेत्र का। लेकिन कैसा नेत्र? दोष सहित नेत्र, दोष से युक्त नेत्र, मंदांधकार आदि दोष है, दोष सहित नेत्र का रज्जु के साथ अथवा शुक्ति के साथ क्या हुआ? सन्निकर्ष हुआ। ठीक है ना? अब देखिए, जहां दोष सहित नेत्र का रज्जु से अथवा शुक्ति से संबंध होवे, तहा दोष के बलते, दोष के कारण सर्पत्व की और रजतत्व की स्मृति होवे है। यद्यपि स्मृति होनी चाहिए थी, शुक्ति को देखने के बाद किसकी स्मृति होनी चाहिए थी? शुक्तित्व की, बराबर। और रज्जु को देखने के बाद रज्जु के साथ नेत्र का संबंध हुआ, तो स्मृति होनी चाहिए थी किसकी? रज्जुत्व की। किंतु दोष के कारण रज्जुत्व की और शुक्तित्व की स्मृति होती नहीं है। फिर स्मृति होती है दोष के महात्म्य से, किसकी? रजतत्व की
और सर्पत्व की, ठीक है। और विशेषण का ज्ञान विशिष्ट ज्ञान के लिए कारण है। तो सर्पत्व की स्मृति हुई तो ज्ञान हुआ अयम सर्प, बराबर। और रजतत्व की स्मृति हुई तो ज्ञान हो जाता है इदम रजतम, अर्थात ब्रह्म ज्ञान जो है इदम रजतम, और अयम सर्प उसके लिए कारण कौन? विशिष्ट का, विशेषण का ज्ञान, वो स्मृति रूप विशेषण का ज्ञान कारण है। और दोष के महात्म्य से जो वहां पर शुक्तित्व पड़ा है उसका ज्ञान नहीं होता है, रज्जुत्व पड़ा है उसका ज्ञान नहीं होता है, सर्पत्व और रजतत्व का ज्ञान होता है और भ्रम हो जाता है। अन्य का धर्म अन्य जगह प्रतीत होता है, यही है अन्यता ख्याति। लग गया? नहीं, यही को क्या अन्यता ख्याति है? पंक्ति देखिए, ता दोष के बलते सर्पत्व की और रजतत्व की स्मृति होवे है, अर्धविराम, रज्जुत्व और शुक्तित्व की नहीं। मतलब रज्जुत्व और शुक्तित्व की स्मृति होती नहीं, क्यों? दोष के बलते। आगे, विशिष्ट ज्ञान का हेतु विशेषण ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान के लिए कारण होता है कौन? विशेषण ज्ञान। आगे देखिए, विशिष्ट ज्ञान का हेतु विशेषण ज्ञान जा धर्म को विषय करे, विशेषण का ज्ञान जिस धर्म को विषय कर रहा है, जा धर्म को विषय करे सोई धर्म विशिष्ट ज्ञान से विषय में भाष्य है। मिला? पंक्ति देखिए थोड़ी सी, सोई धर्म क्या है आगे? विशिष्ट ज्ञान से है ना, वहां चाहिए विशिष्ट ज्ञान के, से काटकर के, तो पंक्ति की भाई, सोई धर्म विशिष्ट ज्ञान के विषय में भाष्य है। विशिष्ट ज्ञान का जो विषय उसमें भाषित होता है कौन? वही धर्म। कौन? जो विशेषण का विशेषण रूप है। पंक्ति पुनः देखिए, विशिष्ट ज्ञान का हेतु विशेषण ज्ञान जा धर्म को विषय करे सोई धर्म विशिष्ट ज्ञान के विषय में भाष्य है। लग गया? पूर्ण विराम। सर्पत्व और रजतत्व का ज्ञान, रजतत्व का स्मृति ज्ञान रज्जुत्व और शुक्तित्व को विषय करे नहीं। ज्ञान किसका हुआ? सर्पत्व का। तो सर्पत्व का ज्ञान किसको विषय करेगा? सर्पत्व को। रजतत्व को विषय करेगा क्या? नहीं। रजतत्व यह ज्ञान किसको विषय करेगा? रजतत्व को। शुक्तित्व को विषय करेगा नहीं। अतः वहां पर शुक्तित्व भाषित नहीं होता है, रज्जुत्व भाषित नहीं होता है, क्योंकि नियम क्या बनाया? विशेषण का ज्ञान जिस धर्म को विषय करता है वही धर्म विशिष्ट ज्ञान के विषय में प्रतीत होता है। ठीक है ना? पंक्ति देखिए फिर आगे, सर्पत्व और रजतत्व का स्मृति ज्ञान रज्जुत्व और शुक्तित्व को विषय करे नहीं, अर्धविराम, किंतु सर्पत्व और रजतत्व को विषय करे। सर्पत्व का ज्ञान सर्पत्व को विषय करेगा, रजतत्व का ज्ञान रजतत्व को विषय करेगा, किंतु सर्पत्व और रजतत्व को विषय करे है। लग गया? पूर्ण विराम। याते इसलिए सर्प है या रज्जु के विशिष्ट ज्ञान से, रज्जु में सर्पत्व भाष्य है, यद्यपि ज्ञान कैसा है? विशिष्ट ज्ञान है कि नहीं, किंतु वह ज्ञान विषय कर रहा है किसको? सर्पत्व को। पंक्ति देखिए, याते सर्प है, यह विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हुआ है कि नहीं, या रज्जु के विशिष्ट ज्ञान से है। सामने कौन? रज्जु। विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए था इयम रज्जु, किंतु विशिष्ट ज्ञान रज्जु में उत्पन्न हुआ अयम सर्प, और अयम सर्प इस ज्ञान का विषय कौन हो जाएगा फिर? सर्प। पंक्ति देखिए, या ते सर्प है या रज्जु के विशिष्ट ज्ञान से रज्जु में सर्पत्व भाष्य। रज्जु में कौन प्रतीत होता है? सर्पत्व भाष्य है। और रजत है या शुक्ति के विशिष्ट ज्ञान थे, ज्ञान हुआ क्या? इदम रजतम, किंतु सामने कौन है? शुक्ति है कि नहीं? पंक्ति देखिए, और रजत है या शुक्ति के विशिष्ट ज्ञान थे, विशिष्ट ज्ञान से शुक्ति में रजतत्व भाष्य है, अर्धविराम, सर्प नहीं है कि नहीं। शुक्ति में कौन भाषित हो रहा है? रजतत्व भाष्य है। लग गया? भाष्य है। आगे भाष्य है, लगा ना? सर्प है या विशिष्ट भ्रम में विशेष रज्जु है। भ्रम का आकार अयम सर्प, विशेष कौन? रज्जु, विशेषण कौन? सर्पत्व, रज्जुत्व नहीं। भासना चाहिए था ज्ञान में कौन? रज्जुत्व, किंतु दोष के कारण रज्जुत्व भाषा नहीं, अपितु सर्पत्व की स्मृति हुई। अतः अयम सर्प, इस ज्ञान में विशेष्य कौन है? रज्जु,
विशेषण कौन है? सर्पत्व है कि नहीं? अतद्वती तद्बुद्धि, जहां सर्पत्व नहीं है वहां पर सर्पत्व की बुद्धि, यही है भ्रम। ठीक है ना? पंक्ति देखिए, सर्प या विशिष्ट भ्रम में विशेष रज्जु है, अर्धविराम, सर्पत्व विशेषण है, काहे थे? क्यों? सर्पत्व का समवाय संबंध रज्जु में भाषे है। सर्पत्व क्या है? विशेषण। क्योंकि सर्पत्व का समवाय संबंध भाषित हो रहा है, कहा? रज्जु में। सर्पत्व का समवाय संबंध रज्जु में भाषे है, लग गया पूर्ण विराम। ता समवाय का सर्पत्व प्रतियोगी है। ध्यान दीजिए भाई, समवाय प्रतीत हो रहा है किसका? किस में? सर्पत्व का रज्जु में समवाय प्रतीत हो रहा है। और संबंध का भी होता है, प्रतियोगी और अनुयोगी। जैसे अभाव का प्रतियोगी अनुयोगी होता है, उस प्रकार संबंध का भी होता है। या संबंध कौन? समवाय। उस समवाय संबंध का प्रतियोगी कौन? सर्पत्व। क्योंकि जिसका संबंध वह प्रतियोगी और जिसमें संबंध वह अनुयोगी। तो उस समवाय संबंध का अनुयोगी कौन? रज्जु। और प्रतियोगी कौन? सर्पत्व। सर्पत्व। ता समवाय का सर्पत्व प्रतियोगी है और रज्जु अनुयोगी है, लग गए पूर्ण विराम। तई से उसी प्रकार रूपा है। रूपा है मतलब रजत, रूप है नहीं? रूप है, रूप भी क्या एक प्रकार का धातु है, चांदी की तरह दिखता है, तो रूपा है, या समझ लीजिए रजत है। तासे तैसे रूपा है या भ्रम में, भ्रम से शुक्ति में रजतत्व का समवाय भाषे। समवाय भाषे किसका? किस में? रजतत्व का समवाय संबंध भाषित होता है किसमें? शुक्ति में। अतः समवाय संबंध का प्रतियोगी कौन? रजतत्व। और अनुयोगी कौन? शुक्ति। हाँ, या भ्रमते शुक्ति में रजतत्व का समवाय भाषे, पूर्ण विराम। ता समवाय का प्रतियोगी रजतत्व है, क्योंकि रजतत्व भाषित होता है, अतः प्रतियोगी हो गया कौन? रजतत्व। ता समवाय का प्रतियोगी रजतत्व है, अर्धविराम। याते विशेषण है, क्योंकि एक विशेषण की परिभाषा की थी पीछे, क्या? संबंध के प्रतियोगी को विशेषण कहते हैं और संबंध के अनुयोगी को विशेष्य कहते हैं। चलिए, ता समवाय का प्रतियोगी रजतत्व है, याते विशेषण है। और शुक्ति क्या है फिर? अनुयोगी। अनुयोगी है, याते विशेष है। अनुयोगी होने के कारण संबंध का अनुयोगी कौन? संबंध का अनुयोगी कौन? शुक्ति। अतः विशेष्य बन गई कौन? शुक्ति। याते विशेष्य है, लग गया। आगे, इस रीति से सारे भ्रम ज्ञानों से विशेषण के अभाव वाले में विशेषण भाष है। जितने भी भ्रम ज्ञान है, सभी भ्रम ज्ञानों में यही होता है, क्या? जहां जो विशेषण नहीं है वहां उस विशेषण का भान होना, इसी का नाम है क्या? भ्रम। क्या लक्षण क्या है भ्रम का? नहीं, इस तर्क संग्रह में तत् अभाववती तत्प्रकारक ज्ञान नहीं किया है। तत् सर्पत्व, तद अभाव सर्पत्व का अभाव, तद अभावती सर्पत्व अभावती कौन? रज्जु। उस रज्जु में तद अभावती तत्प्रकारक ज्ञान, तत् सर्पत्व प्रकारक ज्ञान है। अतः यह ज्ञान कैसा हुआ? भ्रम ज्ञान है। और रज्जु में रज्जुत्व भासता है, या घट में घट में ही सामने घटे, ये अज्ञान हुआ अयम घट, वहां नहीं घटेगा ये लक्षण, क्योंकि ये लक्षण ये क्या है? यहाँ क्या है? तद्वती तत्प्रकार है। तत् घटत्व, तद्वान घटत्ववान, उसकी सप्तमी तद्वती घटत्व वाला घट में तत्प्रकारक ज्ञान है, घटत्व प्रकारक ज्ञान है। अतः घट में घट बुद्धि यथार्थ ज्ञान है कि नहीं? शुक्ति में शुक्ति बुद्धि यथार्थ ज्ञान, किंतु शुक्ति में रजत बुद्धि अयथार्थ ज्ञान। रज्जु में रज्जु बुद्धि यथार्थ ज्ञान, रज्जु में सर्प बुद्धि अयथार्थ ज्ञान। लग गया पंक्ति? चलिए फिर, इस रीति से सारे भ्रम ज्ञानों से विशेषण के अभाव वाले में विशेषण भाषे। याते न्याय मत में विशेषण के अभाव वाले में विशेषण प्रतीति भ्रम है। भ्रम का लक्षण इनके नहीं है को क्या? भ्रम का लक्षण क्या लक्षण है? विशेषण के अभाव वाले में विशेषण की प्रतीति, इसका नाम है क्या? भ्रम। लग गया जी? ताही को अयथार्थ ज्ञान कहे, उसी को क्या कहते? अयथार्थ ज्ञान कहते भ्रम बोलिए, और अन्यथा ख्याति कहते, उसी का नाम क्या है? अन्यथा ख्याति।
भ्रम ज्ञान में सूक्ष्म विचार अन्यथा ख्यातिवाद नाम ग्रंथ में चक्रवर्ती गदाधर भट्टाचार्य ने लिखा है। सो दुर्बोध है, याते लिखा नहीं। ठीक है जी, देखो भाई, भ्रम ज्ञान में बहुत सूक्ष्म विचार है। भ्रम ज्ञान के बारे में सूक्ष्म विचार का लिखा है, अन्यथा ख्यातिवाद नाम का क्या है ग्रंथ, उसमें लिखा है किसने? चक्रवर्ती गदाधर भट्टाचार्य ने लिखा है। किंतु कैसा है वो? दुर्बोध। दुर्बोध मतलब समझने के लिए कठिन, दुर्बोध है। याति यहाँ पर लिखा नहीं। इस रीति से न्याय मत में सर्पादि भ्रम के विषय रज्जु आदिक है, सर्पादिक नहीं। न्याय मत में अयम सर्प, ये भ्रम हुआ, उस सर्प ज्ञान का विषय कौन? सर्पादिक भ्रम ज्ञान के विषय कौन है? रज्जु, क्योंकि सामने कौन पड़ी है? रज्जु है। न्याय मत में सर्पादिक भ्रम के विषय रज्जु आदिक है, सर्पादिक नहीं, क्योंकि वह सर्प है ही नहीं। केवल रज्जुत्व भास प्रतीत होने की अपेक्षा स्मरण रज सर्पत्व हुआ, इसलिए अन्य जगह का सर्पत्व यहाँ पर प्रतीत हुआ, इतना ही है। वेदांत मत में ऐसा नहीं है। अयम सर्प, इस भ्रम ज्ञान का विषय कौन है? सर्प ही है वेदांत मत में, रज्जु नहीं। क्यों? कि वहां पर अनिर्वचनीय सर्प की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, अतः वही उसका उस ज्ञान का विषय है। ठीक, चलिए। इस रीति से न्याय मत में सर्पादिक भ्रम के विषय रज्जुआदिक है, सर्पादिक नहीं। और प्रत्यक्ष रूप भ्रम ज्ञान भी इंद्रियजन्य है। नहीं एक मत में, नहीं एक मत में क्या प्रत्यक्ष रूप है? कौन? भ्रम ज्ञान। अयम सर्प ज्ञान प्रत्यक्ष है और इंद्रियजन्य है। इंद्रियजन्य माना है उन्होंने, किंतु प्रमा नहीं माना है। अयम सर्प इस ज्ञान को प्रमा नहीं माना है। किसने? नहीं। प्रमा क्यों नहीं माना? इंद्रियजन्य है तो शुद्ध इंद्रिय से जन्य नहीं है, दोष सहित इंद्रिय से जन्य है, अतः प्रमा नहीं है। और दोष रहित इंद्रिय से जन्य यदि ज्ञान रहेगा तो वो ज्ञान प्रमा। ठीक है जी, आइए। और प्रत्यक्ष रूप भ्रम ज्ञान भी इंद्रिय जन्य नहीं, और प्रत्यक्ष रूप भ्रम ज्ञान भी इंद्रिय जन्य है। नहीं एक मत में भ्रम ज्ञान कैसा है? इंद्रिय जन्य है, किंतु प्रमा नहीं है। तक गए पंक्ति। हाँ, अब वेदांत मत में क्या है वो बात बता रहे। 17 नंबर का शीर्षक, वेदांत सिद्धांत के अनुसार इंद्रिय अजन्य भ्रम ज्ञान की रीति। देखो भाई विरोध, नहीं एक मत में भ्रम ज्ञान इंद्रिय जन्य, वेदांत मत में कोई भी भ्रम ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं। लग गया? हाँ। वेदांत सिद्धांत के अनुसार इंद्रिय अजन्य मतलब इंद्रिय से जन्य नहीं है। कौन? भ्रम ज्ञान। किंतु वो भ्रम ज्ञान की रीति क्या है, पद्धति क्या है, प्रक्रिया क्या है, वो बताओ। वो बता रहे अब। और वेदांत सिद्धांत में सर्प भ्रम का विषय रज्जु नहीं, अर्धविराम, किंतु अनिर्वचनीय सर्प है, और विराम। ठीक है। वेदांत सिद्धांत में सर्प भ्रम हुआ, अयम सर्प, उस सर्प भ्रम का विषय कौन? रज्जु नहीं है। कौन है फिर? सर्प है। दोनों का अंतर समझ में आया कि नहीं? नहीं एक मत में अयम सर्प इस ज्ञान का विषय रज्जु, वेदांत मत में अयम सर्प इस ज्ञान का विषय सर्प। वेदांत सिद्धांत में भ्रम ज्ञान का विषय रज्जु नहीं, किंतु अनिर्वचनीय सर्प है। और भ्रम ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं। लग गया? वेदांत मत में भ्रम ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं है, और नैयायिक मत में भ्रम ज्ञान इंद्रिय जन्य है। फिर कोई कहेगा अयम सर्प ये ज्ञान उत्पन्न हुआ रज्जु के ऊपर, और तुम कह रहे वेदांती लोग इंद्रिय जन्य नहीं है, और इंद्रिय जन्य दिखाई दे रहा है, आंख से दिखाई दिया हमको, कैसा बोल रहे इंद्रिय जन्य नहीं है? तब उसका उत्तर देंगे इंद्रिय जन्य नहीं है, तो भी इंद्रिय जन्य है ऐसा प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, किंतु इंद्रिय जन्य नहीं है। किंतु क्यों लग रहा है ऐसा, वो बताएंगे। आइए आगे। और भ्रम ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं, और न्याय मत में सारे ज्ञानों का आश्रय आत्मा है। दोनों में क्या अंतर है बताते जा रहे हैं। न्याय मत में सभी ज्ञान का आश्रय कौन? आत्मा है, क्योंकि ज्ञान को उसने क्या माना है? आत्मा का गुण। न्याय मत में सारे ज्ञानों का आश्रय आत्मा है। वेदांत मत में ज्ञान का उपादान कारण अंतकरण है। ज्ञान का उपादान कारण कौन है? ज्ञान मतलब वृत्ति रूप ज्ञान, अयम घट अयम पट वृत्ति रूप ज्ञान, और उसका उपादान कारण कौन है? अंतकरण। शुद्ध ब्रह्म रूप ज्ञान नहीं लेना, वो तो ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म। वेदांत मत में, वेदांत मत में ज्ञान का उपादान कारण अंतकरण है, अर्धविराम, याते अंतकरण आश्रय है।
इसलिए ज्ञान का आश्रय कौन है वेदांत मत में? अंतःकरण। नैयायिक मत में ज्ञान का आश्रय आत्मा, वेदांत मत में ज्ञान का आश्रय अंतःकरण। ज्ञान का आश्रय मतलब कौन ज्ञान? वृत्ति रूप ज्ञान। याते अंतःकरण आश्रय है। आगे आश्रय है पूर्ण विराम। जो न्याय मत में सुखाधिक आत्मा के गुण कहे हैं अर्धविराम, सो सारे अंतःकरण के परिणाम है। किनके? यहाँ वेदांत मत में। वेदांत मत में और न्याय मत में क्या फर्क है भाई? तो न्याय मत में सुखाधिक, सुख दुख धर्म वगैरह सब किसके गुण माने? उसने आत्मा के गुण माने। और वेदांत मत में वो सब अंतःकरण के परिणाम है। अंतःकरण कभी का सुख रूप से परिणाम को प्राप्त होता है, कभी दुख रूप से परिणाम को प्राप्त होता है, कभी इच्छा रूप से परिणाम को प्राप्त होता है। अतः वे सब क्या है? अंतःकरण के परिणाम है। याते अंतःकरण के धर्म है। अंतःकरण के परिणाम होने से अंतःकरण के धर्म है कौन? सुखादि। याते अंतःकरण के धर्म है, लग गया अर्धविराम। आत्मा के नहीं, आत्मा का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों से अतीत है कौन? आत्मा। परंतु भ्रम ज्ञान अंतःकरण का परिणाम नहीं, किंतु अविद्या का परिणाम। ये बात महत्व की है कि नहीं? हाँ, ज्ञान सुख वगैरह सब किसके परिणाम है? अंतःकरण के। किंतु भ्रम ज्ञान, अयम घट ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, अंतःकरण का परिणाम है। अयम मठ यथार्थ ज्ञान है, अंतःकरण का परिणाम है। किंतु रज्जु के ऊपर जो अयम सर्प यह भ्रम ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ज्ञान अंतःकरण का परिणाम नहीं है, फिर अविद्या का परिणाम है। चलिए, परंतु भ्रम ज्ञान अंतःकरण का परिणाम नहीं, किंतु अविद्या का परिणाम है कि नहीं? यह विचार सागर में लिखा है, याते यह लिखने का उपयोग नहीं। क्या? भ्रम ज्ञान अविद्या का परिणाम है, अंतःकरण का नहीं। यह सब लिख चुके हम लोग। कहा? विचार सागर तरंग चौथा, शीर्षक नंबर 11 से 16 तक, वहां तक लिख चुके हैं। अतः यह लिखने की जरूरत नहीं। तो भी कुछ महत्व की बात बता रहे आगे, जिससे सब समझ में आ जाएगा। अभी लगे तुरंत। याते यह लिखने का उपयोग नहीं। आगे देखिए, भ्रम ज्ञान का संक्षेपते यह प्रकार है। तो भी संक्षेपतः प्रकार बता रहे भ्रम ज्ञान का। अब नैयायिक मत के अनुसार भ्रम ज्ञान की क्या रीति है, वो अभी तक बताई ऊपर 16 नंबर शीर्षक पूरा होने तक। अब वेदांत मत के अनुसार भ्रम ज्ञान की क्या रीति है, वो संक्षेपतः बता रहे हैं। भ्रम ज्ञान का संक्षेपतः यह प्रकार है। क्या जी? सर्प संस्कार सहित पुरुष के दोष सहित नेत्र का रज्जु से संबंध होवे, तब रज्जु का विशेष धर्म रज्जुत्व भासे नहीं, और रज्जु में जो मुंजर रूप अवयव है सो भासे नहीं, किंतु रज्जु में सामान्य धर्म इदंता भासे है। यहां तक एक उदाहरण हुआ। तो इसे शुक्ति में वो आगे दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, इतने कोई पहले समझ लेते हैं। देखो भाई, क्या? सर्प संस्कार से, जिसके अंतःकरण में सर्प के क्या है? संस्कार है। बहुत बार सर्प देखा है कि नहीं? फिर कभी बाद में चला गया, संध्या काल के समय में रास्ते में जा रहा था, रास्ते में पड़ी है कौन? रज्जु, और उसके अंतःकरण में संस्कार किसके है? सर्प के। ठीक है ना? पंक्ति देखिए, तब उसको भाषित होगा रज्जु में कौन? सर्प, है कि नहीं? पंक्ति देखिए, सर्प संस्कार सहित पुरुष के दोष सहित नेत्र का रज्जु से क्या होता है? संबंध। सामने पड़ी है रज्जु, अंतःकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर रज्जु देश तक गई, बराबर? इतना संबंध हो गए, तब रज्जु का विशेष धर्म रज्जुत्व भाष्य नहीं। वहां पर रज्जु का विशेष धर्म कौन है? रज्जुत्व भाषित होना चाहिए था, प्रतीत होना चाहिए था, किंतु दोष के कारण रज्जुत्व प्रतीत होता नहीं। रज्जु का विशेष धर्म रज्जुत्व भाषे नहीं, और क्या भाषित नहीं होता है? और रज्जु में जो मुंजरूप अवयव है सो भाषे नहीं। रज्जु में अवयव है क्या? मुंजरूप अवयव मतलब क्या? हाँ, और रज्जु में जो मुंजरूप अवयव मतलब रज्जु क्या होती है? बहुत ऐसे धागे की ऐसी उसका क्या होता है? वो पीड़ा दिल रहता है ना, वैसा एक दूसरे के लिए लपेटा हुआ है कि नहीं? उसको कहते हैं मुंजरूप अवयव। वो भी भाषित नहीं होता है। लग गया जी, वही मुंजरूप हिंदी में दिया ना।
रज्जु में जो मुंजरूप अवयव है सो भासे नहीं। किंतु क्या भाषित होता है फिर? किंतु रज्जु में सामान्य धर्म इदंता भाषे, कुछ है, क्या है पता नहीं, कुछ तो है, इदंता भाषित होती है। इतना लगा? इदंता मतलब हे, यह कुछ तो है, लग गया? ये एक दृष्टांत हुआ। आगे, तैसे शुक्ति में शुक्तित्व और नील पृष्ठता अर्धविराम त्रिकोणता भाषे नहीं। दूसरा रम उदाहरण दे रहे, गए आप लोग, कहाँ गए? हाँ, गोदावरी के किनारे, गर्मी के दिन में बहुत बालू बालू पड़ी है, दोपहर के समय है कि नहीं? और वहां पर बहुत सारे पड़े हुए हैं। कौन? शिंपी, शिंपला, शुक्ति है कि नहीं? तो चमकती बहुत है, ऐसा लगता है कि ये जरूर जरूर क्या होगा? चांदी होगा। स्नान करते समय किसी का बह के आया है चांदी, फिर गर्मी के दिन में पानी सूख गया, बालू में पड़ा है, क्या बढ़िया बात हो गई आज, चलो ले लेते हैं। दौड़ के जाता है क्योंकि दूसरा कोई न ले, और उठाता है तो हाथ में लगती है क्या? शुक्ति। समझ में आया? हुआ कि नहीं कभी भ्रम? सबको होता है। चलिए, तो ऐसे शुक्ति में शुक्तित्व, लेकिन उस समय शुक्तित्व प्रतीत होता है क्या? जिस समय रजत बुद्धि हुई उस समय शुक्तित्व प्रतीत होता नहीं। शुक्तित्व और नील पृष्ठता, शुक्ति की पीठ कैसी होती है? नीली, काली काली, है कि नहीं? नील पृष्ठता। और त्रिकोणता, त्रिकोण होता है उसको, किसको? शुक्ति को। त्रिकोणता भाषे नहीं। किंतु क्या भाषित होता है? सामान्य धर्म इदंता, पहले रजत बुद्धि होने के पहले भी सामान्य धर्म प्रतीत होता है क्या? कुछ तो है, इदम है, सामान्य धर्म इदंता भाषे है। लग गया? याते नेत्र द्वारा अंतकरण रज्जु को प्राप्त होई के इदमाकार परिणाम को प्राप्त हो गए, है कि नहीं? अंतकरण प्राप्त होता है कहा? रज्जु भाव को, रज्जु को नेत्र द्वारा। अंतकरण मतलब मन, नेत्र के द्वारा निकलकर चला गया कहा तक? रज्जु देश तक। पंक्ति की, याते नेत्र द्वारा अंतकरण रज्जु को प्राप्त हो के, रज्जु तक प्राप्त हुआ, रज्जु तक गया, और फिर इदम आकार परिणाम को प्राप्त हो गए। कौन? अंतकरण। तो यह जो इदम कुछ है, यह परिणाम किसका? अंतकरण का परिणाम है। किसका है? अंतकरण का परिणाम है, वो अविद्या का परिणाम नहीं है। लग गया? हाँ, इदम आकार परिणाम को प्राप्त हो गए। फिर आगे, ता इदमाकार वृत्त्युपहित चेतन, चेतनानिष्ठ है ना, चेतन निष्ठ अविद्या के सर्पाकार और ज्ञानाकार दो परिणाम हो गए। अभी बताया था ना, सर्प यह बुद्धि और सर्प यह विषय परिणाम है किसका? अविद्या का। कैसा अविद्या का परिणाम है वो बता रहे हैं। फिर अविद्या का परिणाम होते हुए भी क्यों ऐसा लगता है कि मैं नेत्र से देख रहा हूं, वो भी बता रहे हैं। सभी आ रहा है इसमें। पंक्ति देखिए, पंक्ति मिली कि नहीं? ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति उत्तरार्ध में, ता इदमाकार वृत्ति उपहित मिला ना? इदमाकार वृत्ति हुई है कि नहीं? शुक्ति तक वृत्ति गई है, रज्जु तक वृत्ति गई है, इदमाकार वृत्ति हुई है। फिर उस वृत्ति उपहित, वृत्ति उपहित मतलब वृत्ति उपाधि, उस वृत्ति रूप उपाधि में आया हुआ कौन? चेतन। चेतन, चैतन्य, ब्रह्म, आत्मा, चेतन सभी जगह है कि नहीं? व्यापक है ना, तो वृत्ति रूप उपाधि में भी है। ठीक है ना? देखिए, ता इदमाकार वृत्ति उपहित जो चेतन, चेतना है ना, चेतन ऐसा चाहिए, चेतन निष्ठ, चेतन में रहने वाली, चेतन के आश्रय से रहने वाली कौन? अविद्या। उस अविद्या के सर्पाकार और ज्ञानाकार दो परिणाम हो गए। तो सर्पाकार परिणाम भी अविद्या का, ज्ञानाकार अयम सर्प यह ज्ञान, ज्ञानाकार परिणाम भी अविद्या का। लग गया? इतना ही कि उस अविद्या के रजोगुण का परिणाम सर्प, और उस अविद्या के सत्वगुण का परिणाम सर्प ज्ञान, इतना ही है। लग गया? हाँ, उस अविद्या, हाँ, अविद्या के सर्पाकार और ज्ञानाकार दो परिणाम हो गए। तैसे एक उदाहरण में बताया, अब दूसरे उदाहरण में, तैसे दंड संस्कार सहित पुरुष के दोष सहित नेत्र का रज्जु के संबंध से, रज्जु के साथ नेत्र का क्या हुआ? संबंध हुआ, और उसको संस्कार किसके है? दंड के है, और दोष सहित नेत्र का संबंध हुआ।
सबसे पहले इदम कुछ है ये ज्ञान होगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, इदम आकार वृत्ति उपहित जो चेतन, उस चेतन में रहने वाली जो अविद्या, उस अविद्या का परिणाम क्या, दंड, और दंड का ज्ञान। वही तैसे दंड संस्कार सहित पुरुष के दोष सहित नेत्र का रज्जु के संबंध से, रज्जु के साथ संबंध हुआ, संबंध से जहां वृत्ति होवे अर्धविराम तहा दंड और ताका ज्ञान अविद्या के परिणाम होवे। दंडाकार भी परिणाम किसका, अविद्या का, और दंड का जो ज्ञान, तो ज्ञान और ज्ञान रूप से परिणाम भी किसका, अविद्या का। ता दंड और ताका ज्ञान अविद्या के परिणाम होवे है। पूर्ण विराम लग गया। अब उसी को और घटा रहे, माला संस्कार सहित। अब जिसके अंतःकरण में संस्कार किसके है, माला के, है कि नहीं। रोज माला पहनता है, अलग अलग पुष्पों की माला पहनता है कि नहीं। कभी झंडू के फूल, गेंद बोलते हिंदी में, गेंद के फूल, कभी गुलाब के फूल, है कि नहीं। खरीद के फूल की माला पहनता है, क्योंकि माला पहनना बहुत पसंद है कि नहीं। किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है कोई माला पहनता है तो। और फिर माला के संस्कार है, रास्ते में जा रहा है संध्या काल के समय में, और रास्ते में पड़ी है कौन, रज्जु, है कि नहीं। अब देखिए फिर माला संस्कार सहित पुरुष के सदोष नेत्र का, लेकिन दो नेत्र कैसे उसके, सदोष, मंदांधकार आदि दोष है। सदोष नेत्र का रज्जु से संबंध हो के, रज्जु के साथ क्या हुआ, संबंध हुआ, होने के बाद होकर जाके इदमाकार वृत्ति हो गए, जिसकी वृत्ति हो गई क्या, इदमाकार, अंतकरण की वृत्ति इदमाकार हो गई, कुछ तो पढ़ा है पहले। इदमाकार वृत्ति होवे ताकि वृत्ति उपई चेतन में स्थित अविद्या, उसके वृत्ति उपई चेतन स्थित है कौन, अविद्या। चेतन में स्थित अविद्या का माला और ताका ज्ञान परिणाम हुए। मालाकार परिणाम भी अविद्या का, और माला का जो ज्ञान, उस ज्ञान रूप से परिणाम भी उसी अविद्या का, वृत्ति उपहित चेतन निष्ठ अविद्या का। माला और ताका ज्ञान परिणाम होवे, पूर्ण विराम लग गया। आगे चलिए, जहां एक रज्जु से तीनी पुरुषन के सदोष नेत्र का संबंध हो के, रज्जु तो एक है, रास्ते में तीन पुरुष साथ साथ जा रहे हैं, और तीनों के नेत्रों में क्या है, दोष, मंदांधकार आदि दोष है। तो सभी को एक ही जैसा भ्रम होगा क्या, नहीं। किसी को दंड का, किसी को सर्प का, किसी को माला का हो सकता है। जैसे संस्कार रहेंगे वैसा क्या होगा, भ्रम होगा। जहां एक रज्जु से तीनी पुरुषन के सदोष नेत्र का संबंध होए के सर्प, दंड, माला एक एक का तीनों को भ्रम होवे, तीनों भी लोगों को भ्रम हुआ, किंतु एक एक वस्तु का, किसी को दंड का भ्रम हुआ, किसी को सर्प का, और किसी को माला का, तीनों को भ्रम होवे। अर्धविराम तहा जाकी वृत्ति उपहित में जो विषय उपजा है कि नहीं, वृत्ति उपहित है कि नहीं, चेतन निष्ठ जो अविद्या है कि नहीं? उसमें जो विषय सबसे पहले स्मरण हुआ, वही विषय उसको सामने दिखता है। तहा जाकी वृत्ति उपहित में, वृत्ति उपहित चेतन में जो विषय उपजा है, किसी के वृत्ति उपहित चेतन में सर्परूप विषय उत्पन्न हुआ, अर्थात अविद्या का परिणाम सर्प हुआ। किसी के यहाँ विद्या के परिणाम माला, किसी के यहाँ दंड। उपहित में जो विषय उपजा है सो तायु को प्रतीत होवे, और वही विषय उसको वहां पर प्रतीत होता है, होवे, अन्य को नहीं, है कि नहीं। जिसको सर्प दिखाई दे रहा है उसको दंड दिखाई नहीं देगा, जिसको दंड दिखाई दे रहा है उसको माला दिखाई नहीं देगी, और जिसको माला दिखाई दे रही है उसको सर्प दिखाई नहीं देगा। वो कहेगा अरे नहीं माला है, अरे माला है काय का, सर्प है, अरे नहीं रे दंड है। ऐसा उन लोगों में क्या हो जाएगा, वाद विवाद भी हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, इससे क्या सिद्ध हुआ, सर्प भ्रम वस्तु और वस्तु का ज्ञान रज्जु उपहित चेतन निष्ठ अविद्या का परिणाम नहीं है। सर्प और सर्प का ज्ञान फिर किसका परिणाम है, वृत्ति उपहित, क्योंकि वृत्ति गई है रज्जु तक, और रज्जु और वृत्ति दो नहीं रही, एक है, क्योंकि दोनों उपाधि एक आ गई, एक जगह हो गई। अतः जो रज्जु उपहित चैतन्य है वही अब वृत्ति उपहित चेतन है, क्योंकि वृत्ति रज्जु तक जाकर रज्जु के आकार हुई है, इदम आकार हुई है। अतः इदम आकार वृत्ति उपहित चेतन, उसमें रहने वाली अविद्या, उसका परिणाम
सर्प और सर्प का ज्ञान, दंड और दंड का ज्ञान, माला और माला का ज्ञान। इस रीति से ब्रह्म ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं किंतु अविद्या की वृत्ति रूप है। ब्रह्म ज्ञान इंद्रिय जन्य है क्या? नहीं। कैसा है? अविद्या की वृत्ति रूप है, क्योंकि अविद्या का परिणाम है कौन? ब्रह्म ज्ञान भी और उस ज्ञान का विषय ब्रह्म वस्तु भी। किंतु लगता है ऐसा कि इंद्रिय से हमको, चक्षु से हम देख रहे हैं सर्प को, किंतु नहीं। चक्षु है वहां भी कारण, किस लिए? इदमाकार वृत्ति के लिए कारण है चक्षु। इदमाकार, इदम का जो ज्ञान है, इदम वस्तु का जो ज्ञान है, इदम यह जो ज्ञान है वो चक्षु से है कि नहीं? सर्प है, यह ज्ञान चक्षु से नहीं है। अर्थात अयम सर्प, इस ज्ञान में दो अंश, अयम अंश सर्प अंश। तो अयम अंश अंतकरण का परिणाम है और सर्पांश अविद्या का परिणाम है कि नहीं? और फिर सर्पांश अंतकरण का परिणाम नहीं है, किंतु लगता है, क्योंकि अंतकरण वृत्ति उपचेतनिष्ठ अविद्या का परिणाम है। पास पास में पढ़े सब पंक्ति की। इस रीति से ब्रह्म ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं किंतु अविद्या की वृत्ति रूप है। लगा? परंतु जावृत्ति उपचेतन में स्थित अविद्या का परिणाम भ्रम है कि नहीं? जावृत्ति उपय है कि नहीं? जिस वृत्ति उपचेतन में स्थित अविद्या का परिणाम कौन? भ्रम है। अर्धविराम। सो इदमाकार वृत्ति नेत्र से रज्जु आदि विषय के संबंधते हो गए है कि नहीं? जिस वृत्त्युपय चेतन निष्ठ विद्या का परिणाम सर्प ज्ञान है, वह जो इदमाकार वृत्ति वो नेत्र से जन्य है। वही करें, सो इदमाकार वृत्ति नेत्र से रज्जु आदि के विषय के, नेत्र से, नेत्र का रज्जु के साथ क्या हुआ है? संबंध। नेत्र से रज्जु आदि विषय के विषय कई हुआ है ना वहां पर, विषय के ऐसा चाहिए। पुनः पंक्ति पढ़ता हूं। सो इदमाकार वृत्ति नेत्र से रज्जु आदि विषय के संबंधते होवे है, याते भ्रम ज्ञान में इंद्रिय जन्यता प्रतीत होवे है। इसलिए भ्रम ज्ञान ऐसा लगता है कि इंद्रिय जन्य है करके, इंद्रिय जन्य नहीं है। फिर कैसा है भ्रम ज्ञान? अविद्या का परिणाम। किंतु इंद्रिय जन्य क्यों लगता है? तो जिस वह भ्रम ज्ञान जिस अविद्या का परिणाम है, वह अविद्या कहां पड़ी है? वृत्त्युपहित चेतनिष्ठ है कि नहीं? और वो इदमाकार वृत्ति किससे जन्य है? इंद्रिय से जन्य है। अतः ऐसा लगता है कि ब्रह्म ज्ञान भी इंद्रिय जन्य है, किंतु इंद्रिय जन्य नहीं। और नहीं एक मत में भ्रम ज्ञान इंद्रिय जन्य है। पंक्ति देखिए, याते भ्रम ज्ञान में इंद्रिय जन्यता प्रतीत होवे है। पूर्ण विराम। अनिर्वचनीय ख्याति का निरूपण और अन्यथा ख्याति आदिकन का खंडन गौड़ ब्रह्मानंद कृत ख्याति विचार में लिखा है। गौड़ ब्रह्मानंद कोई हो गए हैं पंडित, उन्होंने ग्रंथ लिखा है ख्याति विचार। उस ग्रंथ में उन्होंने क्या किया? अनिर्वचनीय ख्याति का निरूपण किया है और अन्यथा ख्याति का खंडन किया है कि नहीं? खंडन गौड़ ब्रह्मानंद कृत ख्याति विचार में लिखा है। अर्धविराम। सो अति कठिन है, याते लिखा नहीं। देखो भाई, ग्रंथ के नाम भी हम लोगों को पता नहीं है कि नहीं? और उसके लेखक कौन है और उसमें क्या विषय है वो भी पता नहीं है। कितने ग्रंथ है। इसलिए भारत का सबसे पहला वैभव ऐश्वर्य कौन है? ग्रंथ संपदा, यही है। ठीक है, चलिए। याते लिखा नहीं। इस रीति से वेदांत सिद्धांत में भ्रम ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं, इस बात को बताने के लिए इतना विस्तार किया। नहीं, एक मत में भ्रम ज्ञान इंद्रिय जन्य और वेदांत मत में भ्रम ज्ञान इंद्रिय जन्य क्यों, कैसा, ये सब बात बता दिया। इस रीति से वेदांत सिद्धांत में भ्रम ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं हो गया, यहां तक हुआ। फिर और आगे न्याय और वेदांत में और क्या क्या भिन्न भिन्नता विलक्षणता है वो विचार आगे 18वें शीर्षक में आएगा। उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम